इसका नाम है सेंटिनल। इस द्वीप को मौत का द्वीप इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि यहां जो भी जाता है ना वो वापस नहीं आता है। और ये चीज अफवाह नहीं है, ये बात सच है। जिसने भी यहां तक जाने का ट्राई किया है वो लौट कर वापस नहीं आए, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी प्रजाति रहती है जो उस द्वीप पे किसी और को आने ही नहीं देती है। उन्हें प्लेन जो है वो पंछी दिखते हैं तो तीरों से उनको मार देते हैं, और जो इंसान है उनसे उनको खतरा लगता है तो इसलिए उनको जाने नहीं दिया जाता है। तो कुछ ऐसे ही जो चीजें हैं वो आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं, और हमारा मोटिव रहेगा सेंटिनल द्वीप के बारे में, जिसको कि मौत के द्वीप से भी जाना जाता है। बहुत ही डेंजरस जो है, बहुत ही घातक द्वीप जो है ये है। यहां पे वर्जित है दुनिया का जाना, लोगों का जाना ये वर्जित है। नॉर्थ सेंटिनल के नाम से इस जगह को जाना जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक जो जनजातियां हैं ना वो यहां पे पाई जाती हैं। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आए, कोई आपदा आए, जैसे कि सुनामी वगैरह की सिचुएशन हो, क्योंकि ये जो द्वीप है ना ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे जो जनजातियां रह रही हैं, किसी ने देखा नहीं है इनको एज सच, बट वहां जाते हैं तो तीरों से हमले हो रहे हैं I'm sorry। तो इस तरीके से लगता है कि वहां पे रिवर्ट में जब हमले हो रहे हैं तो कोई ना कोई वहां पे रह रहा होगा। बाकी जो लोग गए हैं उन्होंने कोशिश करी है वहां से फोटोज वगैरह लाने की, जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट हाँ एक आइडिया लगाया जा सकता है, डॉट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो यहां से भेजा जाता है कि देख कर आओ कि वहां पे अभी भी वो जनजाति जो है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो स्टिल वो जनजाति जो है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। अब समझ ये नहीं आता, रहस्य इस बात का है कि उन जनजातियों को एग्जैक्टली खतरा किससे महसूस हो रहा है। तो जाने वाले मनुष्य से खतरा हो रहा है, या जिस साधन से जो चीजें वहां पे उनको लेकर जा रही है उनसे खतरा हो रहा है, या कुछ वो वाइब्स नहीं आ रही हैं, कि जो भी रीजन है, लेकिन ये जनजाति जो है इस द्वीप पर, सेंटिनल द्वीप पे किसी को जाने नहीं दे रही है, और अगर कोई जाता है तो उसको जिंदा वापस नहीं आने दिया जाता है। तो ये एक रहस्यमयी द्वीप है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल। ये जो द्वीप है अंडमान आइलैंड, यहाँ पे ये है, और आप बहुत लोग जो है अंडमान जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अंडमान निकोबार तो मैं डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि आपको इस द्वीप के बारे में ये बात पता होनी चाहिए। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है, 5 किलोमीटर दूर है लक्ष्मण रेखा से। कौन नहीं जानता होगा लक्ष्मण रेखा से के बारे में, सभी जानते होंगे आप लोग, ठीक है। पुराणों में आपने पढ़ा है और मूवीज में भी आपने देखा होगा। तो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे नॉर्थ सेंटिनल है, जिसको कि मौत का द्वीप कहा जाता है। ये जो आइलैंड है मौत का द्वीप, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से थोड़ा सा दूर है। आबादी जो है ना यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर 50 से 200 लोगों की जो पुष्टि है ना वो करी जा रही है। एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकते क्योंकि इस द्वीप पे लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, ये जनजाति किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो लमसम एक आइडिया दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो 50 से 200 का एक नंबर है जो कि ऐसा इमेजिन करा जा रहा है कि इतनी जो लोग हैं, इतनी आबादी इस द्वीप पर होगी, ऐसा माना जा रहा है। 5 किलोमीटर के दायरे में जाना जो है ना, कानून ने भी चीज को स्पेसिफाई कर रखा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है ये कि 5 किलोमीटर के दायरे से आगे इसमें जाना ही नहीं है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो सच में नहीं जाना है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो केसेस है वो देखने को मिले। इस तरीके की इमेजेस जो हैं वो लेकर आए हैं, हमारे खोजकर्ता गए जिन्होंने कोशिश करी इसके बारे में, जिनको होता है ना कि जानना है। और जरूरी क्यों है कि ये जो जनजातियां हैं क्या हमारे जैसे ही है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि थोड़ा सा भी डिफरेंट अगर ह्यूमन से अलग कोई बॉडी दिखती है तो साइंटिस्ट को होता है कि उसके ऊपर रिसर्च करे, उसके बारे में जाने कि क्या अलग है, क्या चीजें जो हैं इसमें पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव है, हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए वरदान हो सकता है। तो इस तरीके के खोजकर्ताओं के अंदर ये जिज्ञासा होती है जानने की। तो जब वो गए तो ऐसी कुछ पिक्चर्स जो है वो हमारे सामने लेकर आए और हमें पता चला। तो समय से पीछे एक पौराणिक दुनिया है ये, ठीक है। ये जो आइलैंड है आज भी हमारे पूर्वजों की तरह ये जीवन जीते हैं। एज सच यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज नहीं है, सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं, वाईफाई ना, पक्के घर, कुछ ऐसा यहाँ पे इस आइलैंड पे देखने को नहीं मिला है।
तो बहुत ही पीछे की जो लाइफ है वो ये लोग जी रहे हैं। भोजन की बात करें तो शिकार करना, कच्चा मांस और कंदमूल, इस तरीके का भोजन इनका रहा है। सिंपल सादा भोजन जो आपने अर्ली मैन के टाइम पे पढ़ा होगा, ऐसा भोजन ये लोग खा रहे हैं। और पहनावा देखें तो कपड़े ये पहनते नहीं है, केले के पत्ते पहनते हैं या फिर ये निर्वस्त्र रहते हैं। इस तरीके की जो फोटोज है वो वहां पे हमें देखने को मिली है, ठीक है। और लोगों को यहाँ पे हालिया घुसपैठ जो है ना, ये भी यहाँ पे हुए हैं, मतलब यहाँ पे लोगों को जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि उनकी जान उनके हाथ में नहीं रहेगी, फिर वो खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि इस आइलैंड पे जो जा रहा है उसको वापस नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जाते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर किसी घुसपैठ की बात करें तो फिल्म बनाने के लिए जानलेवा जिद थी ये, कि मिखोला विक्ट्री जो है ना, वो अमेरिकी पर्यटक थे, गए थे यहाँ पे, प्रतिबंध क्षेत्र में घुसपैठ की और फिल्म बनाने का प्रयास इन्होंने करा। तो भारत सरकार द्वारा उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो गई और यहाँ जाना जो है वो गैर कानूनी है, ये तो बच गए। ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज भी मिली है। एक रूह कांपा देने वाली घटना जो है 2018 में यहाँ पे सामने आई थी, कि जिससे आपकी जो रूह है ना वो कांप जाएगी। 2018 में एक ऐसा केस इस द्वीप का सामने आया था और उसमें यह था कि जॉन एलन चाउ, जो कि सिर्फ 27 साल के थे, अमेरिकी नागरिक थे, जो अवैध रूप से द्वीप पर पहुंच गए और उसके बाद में इन जनजातियों ने उनको खतरा माना और तीरों से उनको हमला करके मार डाला। और जो उनका शव था उसको समुद्र किनारे रेत में दफना दिया और लाश कभी बरामद ही नहीं की जा सकी। तो वो आए ही नहीं, वो मिले ही नहीं, ऐसा हमने यहाँ पे मान लिया। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो इस द्वीप पे देखने को मिल रही है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस में बोला हुआ है कि वहां नहीं जाना, लेकिन फिर भी कुछ घुसपैठ तरीके से अगर जा रहे हैं तो वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो ये द्वीप के रिलेटेड जो है ना ये रहस्य है। इस तरीके की चीजें वहां पे देखने को मिल रही हैं। बाकी खतरा है या आत्मरक्षा है ये हम कुछ कह नहीं सकते, कि ये जो जनजातियां हैं ये सेल्फ डिफेंस चाह रही हैं, कि अपने आप को प्रिजर्व करना चाह रही हैं, किसी और को अंदर आने नहीं देना चाह रही हैं, या फिर ये खतरा महसूस करते हैं जो बाकी लोग जा रहे हैं तो उनसे खतरा महसूस करें इसलिए उनको मारे। ये अभी एक तरीके का रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इनसे एज सच कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जब इतना पुराना इनका जीवन चल रहा है तो ऑब्वियसली भाषा की तो बात ही नहीं आती है, हाव भाव और तरीके से जो ये रहस्य है वो सुलझ ही नहीं पा रहा है कि ये चाह क्या रही हैं जनजाति, किस बात से इनको दिक्कत हो रही है, खतरा हो रहा है या आत्मरक्षा में ये कर रही हैं, अभी तक कुछ ऐसा सच पता नहीं चल रहा है। 2004 में जब सुनामी हुआ उस टाइम पे मदद के लिए गए हेलीकॉप्टर पे जो है तीरों की वो बारिश कर दी गई थी, कि शायद इनको लगा कि वो जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पंछी हैं या कुछ इनको खतरा पहुंचाने आ रहे हैं, वो इनकी हेल्प के लिए गए थे। और दूसरा ये भी था कि जाने देखे जाके कि ये जो जनजाति है वो यहाँ पे सरवाइव कर रही है या नहीं कर रही। तो उस टाइम पे तीरों से हमला कर दिया गया था। उन्हें लगा धातु का पक्षी है, हमला करने के लिए आया है। 2006 में मछुआरे गए थे, 2 मछुआरों जो नींद के पास चले गए बहते बहते, जनजाति ने उनको भी नाव में ही मार डाला था। तो गलती से चले गए थे वो बेचारे, तो उनको भी मार डाला था। तो ऐसे जो केसेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 1991 और 1996 का जो टाइम है वो भी यहाँ पे है। नारियल का प्रयोग किया गया संपर्क करने के लिए। अधिकारों ने दोस्ती के लिए केले और नारियल के तोहफे दिए थे। इशारों की भाषा में बात हुई, उन्होंने तोहफे स्वीकार किए और शांति से चले गए। तो ये साबित हुआ कि वो बिना उकसावे के हमला नहीं करते। ऐसे कंक्लूजन जो है वो निकाले जा रहे हैं कि ये जो जनजाति है बिना हमले के, जब तक आप इनको उकसा नहीं रहे, जब तक आप प्रोवोक नहीं करेंगे, तब तक ये जनजाति आप पे हमला नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य से और जो धातु हैं उनसे, चीजों से ये जनजाति खतरा महसूस कर रही है। तभी तो इन्होंने खाने को बहुत प्यार से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कुछ केसेस हमें यहाँ पे इस आइलैंड के देखने को मिल रहे हैं। ओके, संपर्क यहाँ पे प्रतिबंध क्यों है? इम्यूनिटी का अभाव है। फ्लू और कोरोना जैसी सामान्य बीमारियां भी इनकी पूरी नस्ल को खत्म कर सकती हैं। ये भी कहीं ना कहीं डर है कि लोग जाएं और कुछ इस तरीके से इनमें इम्यूनिटी लो हो और इनसे संपर्क करने की कोशिश करें तो ये जनजाति ही खत्म ना हो जाए, किसी तरीके का इन्फेक्शन, किसी तरीके का वायरस वहां पे न फैल जाए। ये भी एक रीजन है। दूसरा, मानव चिड़ियाघर है। सरकार ने तय किया है कि उन्हें नमूना नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, उनकी लाइफ है, उनको जीने दिया जाएगा। संपर्क के प्रयास है हमेशा के लिए रोक दिए गए 1996 से, ठीक है। जब लगा कि ठीक है अब इनको अपने अकॉर्डिंग रहना है, सरवाइव करना है, तो रोक दिया है। दुनिया की बहुत ज्यादा अन्य खतरनाक जनजातियां भी है, ब्राजील और वेनेजुएला में पाई जाती है। अमेज़न के घने जंगलों में भी बाकी जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये भी अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के प्रिजर्वेशन के लिए, अपनी खुद की लाइफ के प्रिजर्व करने के लिए ये भी जनजातियां लड़ रही हैं। तो
तो हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी खतरनाक जनजातियां पाई जा रही हैं जिनको कि अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये जनजातियां कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये अपने आप को हमसे बचा रही है। तो कैसा लगा ये लेक्चर, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। और ऐसी जनजातियों के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि मौत का द्वीप है सेंटिनल, यहाँ पे आपको नहीं जाना है। अगर आपको जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है और आप देश के लिए जाते जाते कुछ करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।